हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 2 केमिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। तो क्वेश्चन नंबर 46 से आइए स्टार्ट करते बिना कुछ देरी किए हुए। और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें, आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका है कि टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है टमाटर, बी है इमली, सी है दही एंड डी है सिरका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इमली। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए है दही, बी में है इमली, सी है सिरका एंड डी है टमाटर। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका दही में पाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, बी है लैक्टिक अम्ल, सी है आपका एसिटिक अम्ल एंड डी है मेथनोइक अम्ल। तो देखिए, चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल का IUPAC जो नेम होता है वो होता है मेथनोइक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का pH बी में आपका कहता है 5.5 से कम होने पर, सी ऑप्शन है मुंह का pH 7 होने पर एंड डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब हमारा मुख जो है लार अम्लीय हो जाता है तो आपका जो दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मुंह का pH मान जब 5.5 से कम होगा तो हमारी मुंह का जो लार वो अम्लीय हो जाएगा और हमारे दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है ऑक्जेलिक अम्ल, बी है सिट्रिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड डी है टार्टरिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? इसमें आपको देखकर बताना है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। देखिए, 7 से अगर जितना मान कमता है वो ज़्यादा अम्लीय होते जाता है और 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ही क्षारीय होते जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए 1, बी है आपका 2, सी है 3 एंड डी है 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, इसका अम्लीयता अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 52 है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? ऑप्शन ए कहता है Na2CO3.10H2O, बी में आपका Na2CO3H2O.H2O, सी है आपका NaCO3.10H2O एंड डी है आपका NaCO4.10H2O। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? प्यारे बच्चों ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, बी है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी है आपका कैल्शियम कार्बोनेट एंड डी है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का, तो ऑप्शन ए है Na2CO3, बी है ऑप्शन NH4Cl, सी है आपका KNO3 एंड डी है NaCl। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, बी है आपका धोने का सोडा, सी है बिरंजक चूर्ण एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी धोने का सोडा। धोने के सोडे से जो है आपका अस्थायी कठोरता को हटाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका सोडियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम कार्बोनेट,
सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड डी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है सल्फेट अर्धहाइड्रेट या उसी को कहते हैं हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या। ऑप्शन ए कहता है आपका जिप्सम, बी है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी है आपका बिरंजक चूर्ण एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है NaCO3.H2O, बी ऑप्शन है CaSO4.2H2O, सी है ऑप्शन CaSO4.12H2O एंड डी है आपका NaCl। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी CaSO4.2H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन ए है मेथेनोइक अम्ल, बी है आपका एथेनोइक अम्ल, सी है प्रोपेनोइक अम्ल एंड डी है आपका इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों अभी इस क्वेश्चन का हम पहले जवाब बताए हैं कि आपका फॉर्मिक अम्ल का जो है रासायनिक नाम होता है क्या, मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है। इससे पहले अभी बताया कि 7 से जितना कम मान होता है वो अम्लीय हो जाता है, 7 से अधिक क्षारीय हो जाता है एंड जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो ऑप्शन है आपका 7 से कम, बी है 7 से अधिक, सी है आपका 7 एंड डी है आपका 14। तो आपका क्या हो जाएगा 7 से कम, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन सा गैस है जो चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। ऑप्शन ए है Cl2, बी है आपका SO2, सी है CO2 एंड डी है O2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। निम्न में कौन भस्म नहीं है। निम्न में कौन भस्म नहीं है। ऑप्शन है आपका CaO, बी है आपका NaCl, सी है आपका NaOH एंड डी है Na2CO3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में ऑप्शन ए कहता है गंधक अम्ल, बी है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है आपका फॉर्मिक अम्ल एंड डी है एसिटिक अम्ल। तो सिरका में आपका प्यारे बच्चों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। पहले बच्चों ऑप्शन है आपका प्रबल क्षार बनाते हैं, बी है प्रबल अम्ल बनाते हैं, सी है लवण बनाते हैं एंड डी आपका क्षार बनाते हैं। तो कहता है अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल के पीएच मान कितना होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है ए 5.6, बी है आपका 5.6 से कम, सी है 5.6 से अधिक एंड डी है 7.0। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 5.6 से कम, यानी कि जितना भी कम होगा वो क्या होगा आपका अम्लीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 का था निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। थोड़ा सा धुंधला गया प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा करके आप इसे देखें, आपको स्पष्ट दिखेगा। ठीक है। कहता निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, यानी प्राकृतिक सूचक कौन है। आपका ए है हल्दी, बी है आपका मेथिल ऑरेंज, सी है आपका फिनोल्फथेलिन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो आपका ऑप्शन है ए SO2, बी है आपका NO2, सी है आपका P2O5 एंड डी है Na2O। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा SO2, ये क्या है आपका क्षारीय ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए है आपका Na2CO3 एवं CaO का, बी ऑप्शन NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, सी है CaOH का होल 2 एवं Na2O का एंड डी आपका ऑप्शन है NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। ओलेइक एस्टिडिक एवं पामिटिक कैसे अम्ल हैं। ओलेइक एस्टिडिक एवं पामिटिक कैसे अम्ल हैं। तो ऑप्शन आप देखेंगे न्यूक्लिक है, बी है कहता एमिनो है, सी है बसीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बसीय हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 70 चलते हैं। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? प्यारे बच्चों, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ठीक है, देखिए अगर मान लिया जाए, याद इसको रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे, लाल कर रहा है ना। देखिए अगर आपके नए नए शर्ट पर अगर कोई अम्ल गिरा दिया जाए, टमाटर का रस गिरा दिया जाए, तो अब गुस्से में क्या हो जाइएगा, लाल हो जाइएगा, है ना। तो इसे याद रखें कि अगर अम्ल गिर जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो यहां से कहता है ऑप्शन ए है आपका क्षार, बी है लवण, सी है अम्ल एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर अम्ल गिर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गुस्सा से लाल हो जाएगा। इसलिए याद रखेंगे कि अम्ल जो है वो क्या करता है, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका ऑप्शन है Na2CO3, बी ऑप्शन NaHCO3, सी है आपका NaOH एंड डी है NaHSO4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 72 है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? प्यारे बच्चों, साधारण नमक का आपको बताना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है NaOH, बी है CaCO3, सी है NaCl एंड डी Na2CO3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी NaCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? देखिए यहां पर कह रहा है कि लाल को नीला करना है, तो देखिए नीला को लाल करेगा कौन, तो नीला को लाल करता है वो अम्ल करता है, तो लाल को नीला करेगा कौन, तो वो क्षार करेगा। और क्षार का पीएच मान आपको पता है क्या होता है? तो ऑप्शन ए है आपका हाइड्रोजन आयन, बी है आपका हाइड्रोक्साइड आयन, सी है ऑक्सीजन आयन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर इज बी हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। 74 धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है Na2CO3.7H2O, बी ऑप्शन है Na2CO3.5H2O, सी ऑप्शन Na2CO3.10H2O एंड डी ऑप्शन Na2CO3H2O है ना, .H2O। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, कहता है निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक आपको बताना है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए है फिनोल्फ्थलीन, बी है आपका हल्दी, सी है मेथिल ऑरेंज एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? ऑप्शन ए है NaOH, बी है CuOH का होल 2, सी है आपका NH4OH एंड डी है MgOH का होल 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए NaOH हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनने में ऑप्शन ए कहता अपघटन होता है, बी में कहता किण्वन, सी है उत्सर्जन एंड डी प्रकाश संश्लेषण। तो राइट आंसर इज बी, किण्वन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 78 है दांत का कठोरतम भाग क्या है? ऑप्शन ए है डेंटाइन, बी है इनामेल, सी है मज्जागुहा एंड डी है केनाइन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दांत का इनामेल जो होता है वो सबसे क्या होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, कठोरतम हिस्सा होता है, कठोरतम भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन है आपका ए आयोडीन है, बी है सैफ्रोनिन है, सी है आपका इयोसिन है एंड डी मेथिलीन ब्लू है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? यानी कि जो साधारण नाम है इसका क्या है? आपका ऑप्शन कहता है कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड है, बी कहता है कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड है, सी कहता है विरंजक चूर्ण है एंड डी है कैल्शियम क्लोराइड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विरंजक चूर्ण। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं CaOCl का होल 2 है ना, इसी प्रकार से इसको बोल सकते हैं CaOCl2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है यसद पुष्प। यसद पुष्प क्या है? यसद पुष्प क्या है आपको ये बताना है कि यसद पुष्प क्या है। आपका ऑप्शन कहता है कि ZNO है ना, जिंक ऑक्साइड, बी कहता है जिंक सल्फाइड, सी है आपका जिंक क्लोराइड एंड डी है जिंक सल्फेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 82 पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं।
कहता है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है आपका जल एंड डी है H2O2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ जो हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। जलीय विलयन कर रहा है, किसका कर रहा है, अम्ल का। तो आपका ऑप्शन है OH आयन, बी है आपका हाइड्रोजन आयन, सी है आपका H3O आयन एंड डी कहता है H2O आयन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अम्ल से जो है वो क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 84 है निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है। निम्नांकित में से कौन सबसे सबल अम्ल है। ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, बी है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड डी है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी बताया नीले लिटमस पत्र को कौन लाल करेगा, तो वो अम्ल करेगा। तो ऑप्शन ए है आपका अम्ल है, बी है भस्म, सी है आपका लवण एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। FeSO4.7H2O, बी ऑप्शन कहता है CaSO4.12H2O, सी है CaSO4.5H2O एंड डी है CaSO4.2H2O। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। तो 7 जितना अधिक होगा वो सबसे ज्यादा क्षारकीय होगा। तो ऑप्शन ए कहता है 5 वाला, बी है 10 वाला, सी है 11 वाला एंड डी है 8 वाला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन, सी हो जाएगा 11 वाला। ठीक है, 11 पीएच मान जिसका होगा वो अधिक क्षारकीय होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो आपका ऑप्शन है आपका ए हल्दी, बी है आपका लाल पत्ता गोभी, सी है आपका मेथिल ऑरेंज एंड डी है लिटमस पत्र, है ना। तो संश्लेषित आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। ग्लोबल लवण का सूत्र बताना है। ऑप्शन ए है Na2SO4.10H2O, बी है आपका Na2SO4.7H2O, सी है Na2SO4.5H2O एंड डी है आपका Na2SO4.2H2O। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Na2SO4.2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है आपका बूझा चूना, बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी है कली चूना एंड डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये आपका बूझा चूना का रासायनिक नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उन्हें आप शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है पढ़ने में मदद मिले। और ये जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन क्लास जो 2010 से लेकर के 2022 तक का जो है वही आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें और देखते रहें। आपका आज जो है एक्सरसाइज 2 का ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट चलेंगे एक्सरसाइज 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।